हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने प्यारे से चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यौगिक क्या होता है और यौगिक कितने प्रकार का होता है। हालांकि पिछले क्लास में हम आपको यौगिक के बारे में बता चुके हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक के प्रकार आज हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा से हम रिपीट कर दें कि यौगिक क्या होता है, उसको थोड़ा से हम रिपीट कर दें। देखिए, जो यौगिक होता है, यौगिक की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। ठीक ना। पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो तत्व तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो वहां से डिटेल से पढ़ाया गया है, जाकर के उसको फिर से देख लीजिए पिछले क्लास में। तो हम लोग शुरू करेंगे आज यहाँ पे यौगिक के प्रकार। यौगिक की डिफिनीशन हमने बता दिया कि यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर जो नया पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर, ऐसा बोलेंगे। ठीक ना। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आपका बोल दिया जाए H, ठीक ना, तो आपका H क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि क्या है आपका परमाणु होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ठीक ना। अब जैसे अगर हम H2 यहाँ पे लिख दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर ना। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ दें, O भी इसके साथ अगर हम जोड़ दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, H2O, जो कि क्या है आपका यौगिक है। अब इसमें H2O जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा, हाइड्रोजन अगर दो होगा तो ऑक्सीजन आपका वहां पे एक उपस्थित होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो तत्व हैं, इसको हमने यहाँ पे निश्चित अनुपात में मिलाया है। ठीक ना। यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला दिया यहाँ पे, तो आपका क्या बन गया है, यौगिक बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अब देखिए, जो यौगिक होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो यौगिक होता है, यानी कि यौगिक जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। ठीक ना। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक, एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक, और दूसरा आपका क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक ना। तो यौगिक आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोला जाता है। ठीक है ना। तो यौगिक आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक, दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक। अब जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको कार्बनिक यौगिक जो है, इसमें आपको यहां से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब इसमें आपका क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है ना। जैसे देखिए, आपने नाम सुना होगा मेथेन, इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। एथेन, इसका फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। CO2 क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये सभी में यहाँ पे क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। ठीक ना। तो ऐसा यौगिक, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे आपका हो जाए CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपका कार्बन उपस्थित है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उस यौगिक को क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। क्लियर ना। जैसे ये आपका क्या है, CO2 हो गया, या फिर आपका CH4 हो गया, जो कि आपका मेथेन होता है, इसमें भी आपका कार्बन उपस्थित है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्लियर ना। तो अगर आप पूछेंगे, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे, मान लीजिए CaCl2, तो क्या इसमें कार्बन उपस्थित है, तो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे C है, तो C है तो मतलब उसको कार्बन बोल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। देखिए, ये जो यहाँ पे है Ca है, Ca क्या होता है, कैल्शियम होता है, केवल C नहीं उपस्थित है, केवल C अगर रहता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। तो क्या इसमें कार्बन हुआ, नहीं, इसमें कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्लियर ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्लियर ना। जैसे कि आपका ये हो गया। ठीक, चलिए इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, क्या होता है कार्बनिक यौगिक।
तो यौगिक को हम लोग कितने भाग में बांट दिए? 2 भाग में बांट दिए। एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। क्या हो जाएगा पहला? कार्बनिक यौगिक। क्या होता है कार्बनिक यौगिक? ऐसे यौगिक या ऐसा यौगिक, ऐसे लिखिएगा, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका CH4 हो गया, CO2 हो गया, C2H6 हो गया, CH3COOH हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? ये आपका मेथेन होता है। ये आप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, ठीक। ये आपका क्या होता है? एथेन होता है। ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल है, जिसको आप घर पे सिरका बोलते हैं, एसिटिक अम्ल है ये, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी देखिए, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, और इसमें यानी कि सभी में यहाँ पे कार्बन उपस्थित है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्लियर ना? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक अधिकतर जीवित जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, जीवित जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। जो जीव जंतु जीवित रहते हैं उन्हीं में ज्यादातर कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक उसी में ही मिलता है जो जीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे हो गए जैसे, ठीक है ना, और जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, तो सभी में जो भी जीवित जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसी में आपका कार्बन उपस्थित होता है, यानी कि उसी में कार्बनिक यौगिक ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक। अब दूसरा आपका क्या है? अकार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या है? अकार्बनिक यौगिक, ठीक। अब हम लोग अकार्बनिक यौगिक किसे बोलेंगे? इसका उल्टा, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्लियर ना? यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका अभी हमने एग्जांपल लिखा था CaCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। आपका MgO हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जैसे CaCl2, अगर आपको ये फार्मूला नहीं निकालना आता है, अगर फार्मूला आपको नहीं बनाना आता है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि कैसे अगर संयोजकता दिया रहे तो किसी यौगिक का हम लोग फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां पे वीडियो अवेलेबल है। तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि अगर बैलेंसी दिया रहे, उसमें हम उसकी यानी कि उसका फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी यौगिक में जो फार्मूला होता है। अगर बैलेंसी दिया जाए तो, बैलेंसी ना दिया जाए फिर भी बैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये सब वहां पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है? ये भी आपका अकार्बनिक यौगिक है। क्लियर ना? और एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है ना, KCl हो गया, ठीक। और आपका
और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। CaBr2 ले सकते हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता है आपका अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, सॉरी यौगिक के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब इसमें हम लोग देख लिए यौगिक के प्रकार कि यौगिक क्या होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, यौगिक किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। यौगिक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक, दूसरा आपका क्या होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जीव जंतुओं में ही पाए जाते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, अर्थात जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्लियर ना। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कार्बनिक यौगिक के प्रकार। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ पे रहिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। इसी के साथ हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।